गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बाहर से देखने में खुशहाल और संतोषजनक दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी पीड़ा और बेचैनी होती है। एक सरकारी शिक्षक अशोक कुमार जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। उनके अपने ही व्यक्तिगत जीवन के अनसुलझे सवाल थे जिससे वे सुलझाने में नाकाम रहे थे। भक्ति में लीन, हर मंदिर में सिर झुकाने वाले, दामाखेड़ा पंथ को मानने वाले अशोक जी, उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। पेट की गैस की समस्या, पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ना और आंखों की समस्या ने उन्हें घेर लिया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई राहत नहीं मिली और फिर एक दिन उनके हाथों में एक अलौकिक आध्यात्मिक पुस्तक आई। जैसे ही उन्होंने उस दिव्य पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, उनके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उस किताब में लिखा था कि पूर्ण परमात्मा ही सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। उस क्षण अशोक जी ने निश्चय किया कि वह नाम दीक्षा लेंगे। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी बीमारियां कम होती गई और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो दर्शकों, सच्ची भक्ति और सही मार्गदर्शन से जीवन के सारे दुख मिटाए जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए वह रहस्य जो आपके जीवन को भी नई रोशनी से भर सकता है। अब आप स्वयं सुनिए अशोक जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मानिकपुरी है सर जी। अशोक कुमार जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद, ग्राम बरुल से हूँ सर जी। अशोक कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा मई 2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितने भी परंपरागत जो पूजा पाठ होती थी उसको करता था। खास करके हमारे जो पूर्वज लोग थे वो दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, जिस कारण
परंपरागत जो चौका आरती होती थी और कबीर जयंती में जो भी चौका आरती करते थे उसमें शामिल होता था। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ के जो देवी देवता हैं, शंकर जी और कृष्ण जी, इनकी भक्ति करता था। और मैं शुरू से ही भगवान को मानने वाला था, जिसके कारण कहीं भी कुछ भी होता था तो थोड़ा सा उसमें समय निकाल करके मैं जाता था। लेकिन बाद में जब कुछ शारीरिक परेशानी हुई तब मुझे पता चला कि ये जो हम देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हैं ये हमको लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि भक्ति करते हुए भी यदि समस्या आ रही है, शारीरिक परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक है, जिसके कारण से हमें फिर सोचना पड़ा कि आखिर वो कौन है। तो फिर संत रामपाल महाराज जी की एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने से हमारे मन में एक उम्मीद जागी कि कोई तो है जो पूरी कायनात का मालिक है, सृष्टि का मालिक है और हर दुख और दर्द का वो निवारक है। दुनिया में यदि कोई गॉड है तो कबीर परमेश्वर है, और उन्हीं के अवतार संत रामपाल महाराज जी हैं जो शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि के अनुसार साधना बता रहे हैं और जिनको करने से सर्वलाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दास संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले बहुत शारीरिक परेशानी में था। सर्वप्रथम मेरे पेट में गैस की समस्या हो गई थी सर जी, जिसको मैं जो एमडी जो मेडिकल के जो मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जा कर के मैं मेडिसिन लेता था। वो हाई डोज का एकदम DSR वगैरह टेबलेट देते थे, जिसको सेवन करता था, 15 दिन तक ठीक रहता था, उसके बाद पुनः फिर वो पेन शुरू हो जाता था। एक समस्या ख़त्म नहीं हुई थी, फिर एड़ी में मेरे प्रॉब्लम हो गया। एड़ी में प्रॉब्लम हो गया मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गया है। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास गया, एक्सरे करवाया तो उसमें हड्डी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोला। तो वहाँ जाके फिजियोथेरेपी के पास गया और हफ्ता 2 हफ्ता फ्री में वहाँ पे होता था, नगर पालिका के द्वारा वहाँ पे होता था, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाया, वहाँ भी मतलब सही ढंग से इलाज नहीं हुआ। उसके बाद आसपास में और एक वैद्य के पास गए, वहाँ भी वो किया, ठीक नहीं हुआ। और इतनी समस्याएं हुई थी और लास्ट में एक और समस्या हो गई मेरे आँख में, जहाँ से विज़न बनता है और जो हम दुनिया को देखते हैं वहाँ डैमेज हो गया था। तो वहीं धमतरी का एक आई स्पेशलिस्ट था जो रिटायरमेंट हो चुका था और सबसे मतलब अच्छा वो डॉक्टर था। तो वहाँ जाके मैं चर्चा किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में चेकअप किया, तो अपने स्तर पे वो इलाज किया। उसके बाद मेरे को रेफ़र कर दिया रायपुर। तो रायपुर में MGM आई हॉस्पिटल गया, वहाँ 2-4 बार टेस्ट कराया। तो 2-3 बार बुलाया तो वैसे ही मतलब टेस्ट लेना, फिर पैसा लेना, टेस्ट लेना, पैसा लेना, तो मैं संतुष्ट नहीं होता था। फिर एक और से परिचित से मैं चर्चा किया तो डॉक्टर आनंद सक्सेना जो आई स्पेशलिस्ट है उनका जिक्र किए, वहाँ गया। फिर वैसे ही वहाँ टेस्ट किए, जैसे MGM आई हॉस्पिटल में आई टेस्ट हुआ, हर टेस्ट में 4,000-5,000 लेते थे एक टेस्ट में, वैसे सेम कंडीशन वहाँ चला। तो फिर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई कि रायपुर में आकर के जब इतना टेस्ट करा रहा हूँ फिर भी मेरे आँख में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को मैं यहाँ से संतुष्ट होकर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उन डॉक्टर से पूछ ही लिया, सर मैं एक जानना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ और टेस्ट कराता हूँ लेकिन मैं संतुष्ट होकर क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर बोले कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बैड लक होता है, जिनको हो जाता है वो ऐसे ही चलते रहता है और हम लोग तो सिर्फ एक दवा दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ठीक करने वाला ऊपर वाला है। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ठनका कि मैं क्या करूँ ऐसे करके। फिर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक थी तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सत्संग को बराबर देखते गया। तो मेरे अंदर बहुत आशा जगने लगी और उसमें जो आप बीती जो बताते थे संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों के, उसमें इतने चमत्कार बताते थे कि मेरे अंदर एकदम और हौसला बढ़ जाता था कि यही है वो जो दुनिया के जो बोलते हैं सबके मालिक एक, यही है आए हुए हैं
जो सभी को सच्चा राह सद्भक्ति बता रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण मिले कि मेरी अंतरात्मा जाग गई और मैं मई 2018 में नामदान केंद्र पिथौरा मेमरा में संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा दास पूरे परिवार सहित लिया। सर, जैसे कि आपको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है, जिसको हो जाती है उसका बैड लक होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बीमारियां ठीक की? क्या आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए? जी सर जी, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी जो शारीरिक परेशानी थी, पेट की, एड़ी की, आँख की, तो उसमें बहुत सारे 80 से 85% बहुत ठीक हो चुके हैं। और इससे संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी जो नौकरी की जो सैलरी जो आती थी वो कभी पूरता नहीं था, अपने स्टाफ के दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन जब से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं तो कभी भी किसी से शारीरिक के परेशानी के संबंध में उधार लेना नहीं पड़ता। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो रेगुलर मैं टेबलेट लेता था एड़ी के लिए लेता था तो पैसे कम हो जाता था, फिर इसके पेट के लिए लेता था, फिर उसके लिए आँख के लिए, तो लगातार 5 साल हो गया। आज तक जो कंटिन्यू में जो दवाई लेता था, सेवन करता था, वो संत रामपाल महाराज जी की दया से वो दवाई लेना बंद कर दिया हूँ और मालिक की भक्ति कर रहा हूँ और परमात्मा दया कर रहे हैं। एक और लाभ हुआ, मेरा 2.5 साल का बच्चा था तो उसके पेशाब द्वार जो ओपन होता है छोटा से बच्चा का, वो पूरा मतलब ओपन नहीं हुआ था, थोड़ा सा एकदम सुई की नोक के बराबर खुला था। तो उसको डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोला कि 1 महीने का दवाई देते हैं, इसको डेली लगाना और थोड़ा सा इसको दे के थोड़ा सा मालिश करना, ऐसे करके। तो 1 महीना तक दवाई लगाए, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाए तो परमात्मा बोले कि दया करेंगे करके। तो मालिक की दया से, संत रामपाल महाराज जी की दया से 1 महीने के अंदर मेरे बच्चे का जो पेशाब द्वार है पूरी तरह बिना किसी तकलीफ के वो पूरा खुल गया। मेरी श्रीमती का नसबंदी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग ले गए तो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करने लगे तो वहाँ पे जो नर्स को जो गांठ लगाया जाता है उसको ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरे पेशेंट को फिर देखने चले गए। तो उस दरमियान उनको काट करके छोड़ दिया गया था पेट को, तो बीच में ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये तो ब्लीडिंग हो रहा है, इसके जान को खतरा है। तो वहीं पे परमात्मा से विनती किए तो परमात्मा की दया से ना वो डॉक्टर पुनः आ करके उसके पेट को, ऑपरेशन को ठीक किया। तो ये दूसरा लाभ और हुआ। नशा मैं ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जब भी कभी न्यू ईयर वगैरह आता था तो अपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी में मटन वटन या फिर शराब वराब ले लेता था कभी कभार, कि घर वाले मना करते थे फिर भी मैं कहीं न कहीं चोरी करके खा लेता था। मतलब मटन, चिकन मटन का बहुत शौकीन था। और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनके ज्ञान को समझने के पश्चात मुझे इन चीज़ों से बहुत ही एकदम घृणा आती है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी अपने ज्ञान में बताते हैं कि मांस मछलियाँ खाते हैं सुरापान से हेत और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। और शराब के बारे में भी बताए हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। इस प्रमाण को यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मेरा जो जीवन है पूरा व्यर्थ हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा बड़े आसानी से लिया जा सकता है। टीवी पे सत्संग चलता है, नीचे पे पीली पट्टी चलती है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर हैं। जो नज़दीकी नामदान सेंटर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले करके अपने मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए
तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली प्या दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति से थोड़ी बन जावे पर करे कसकते, कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरन होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, तो लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरन होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में, आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, वो भी तो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है, फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कह नहीं सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला के फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते, खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है, ड्यूटी पर बैठे बैठे भी आदमी सारा दिन कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाजिर रहना कंपलसरी होता है, तो उसका लाभ उठा ले अपना। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में, तो दूसरा मनमाना सारा दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा किया कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए।
तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे है, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हम का अब भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहाँ भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके, और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया, और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखे है। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे इस टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था, उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली जिसको चक्कर सा जैसे, तो उस पुली के ऊपर के बाल्टी, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी, और फिर खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लकड़ की लंबी सी एक लकड़ी, लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकाल लें, जब वो चैन बाल्टी चूं चर्र चूं चूं करे, काफी जोर से आवाज आया करे, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया। घोड़ी निकट आते ही उस चूं चूं को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़क गई वह। उस SHO ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया, हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया, तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था। खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी, सूखा खेत था। दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल। उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चूं चूं शुरू हुई। घोड़ी एक एकड़ दूर 200 फुट जाकर डटी, भाग ली फड़क गए। उसने कहा, ये चूं चूं बंद कर किसान। और किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा पानी निकाल, वह फिर बैल हाँक दिए। वह घोड़ी फिर एक किला जाकर डटी,
तब किसान ने कहा कि दरोगा जी, पानी पीना पिलाना है तो इस चूचू में पी लो ना, दोनों मरोगे तुम प्यासे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चूचू में ही हमने पानी पीना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से, क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि की विरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं सतगुरु की संगत छोड़ कर, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर, अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हो, और काल के अधीन। फिर बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है। आप वो पेंडा पंथ पकड़वो, पैड़ा, पैड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा उसके लिए बताया है, लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए काल भगवान ने, हमने रोजी रोटी और कार कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है, और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है, नहीं। जैसे बच्चे का विवाह होता है बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए, लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने यहां तो पीछा छुटवाना है, ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे।
नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना, क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं इस ज्ञान के आधार से। ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो और सभी की इच्छा होती है, तो किसी जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो, बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाया हो और ना आपका किया हो सकता, वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते तो इसकी शरण में आने के बाद आपके संस्कार बदलेंगे, आपके संस्कार बदलेगा यूं परमपिता। लेकिन आप बालक हो, आप फिर उसमें भी चिंतित हो जाते हो। ऑपरेशन थिएटर में आकर मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, वहां तो डॉक्टर है कि डॉक्टर की चलेगी तो आपका रोग कटेगा। तो ये ऑपरेशन थिएटर है आपका जन्म मृत्यु के रोग के काटने का, और बाकी और पीड़ा होगी शरीर में उसने भी, उसकी भी औषधि है यहाँ पर, यानी और कोई संसारिक दुख होंगे, टेंशन होगी, वो भी ठीक करिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करें, जो हो रहा होने दे, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है तो होने दे उसको। अब जैसे एक बहन ने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू ने भी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से पहले उसका एक बेटी थी, फिर नाम ले लिया, नाम लेने के बाद उसकी पुत्र वधू को फिर से गर्भ रहा। उससे पहले एक लड़की होकर के उनका फिर गर्भपात हो जाता था, तो दीक्षा दिवाई उसकी सास ने के लिए, बेटी नाम ले, यहां से तेरा काम बढ़ेगा। तो नाम लेने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का फिर से दिक्कत होगी। कारण यह था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया। कोई बात नहीं, फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी, सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उस बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक का स्वभाव ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1996-97 की बात है। तो हमने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसकी माँ थी, सास थी समझदार, उसने हमें वहां भोजन पर बुला लिया। पहले हम ऐसे ही थोड़े भगत थे, वो कारण बेले बैठे रहा करते थे। हम चले गए, चला गया दास, 2-4 भक्त हमारे साथ थे, उनका खाना खा गया। फिर बाद में बताई उन्होंने कि जी जब आप खाना खाने आए उसी दिन उस लड़की का वहीं उस घर पर उसका गर्भपात हो गया। उसका और दिल टूट गया। अब देख गुरुजी आ रहे थे, फिर भी यह गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पर। तो उसकी सास ने सोचा चल जो बेटा होगी सो होगी, पर एक चेक करा कर लाते हैं कि कोई कचरा भी पेट में ना रह गया हो, बालक का हानि कर देता है।
अगले दिन वो लेगी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर से। उसने अल्ट्रासाउंड करके चेक कराया तो उसने बताया कि कौन कहता है गर्भपात हो गया, तीनों का बालक है, कति स्वस्थ। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैंने कहा बेटी नाम दोबारा ले, तेरा अविश्वास हो गया भगवान में, ठीक है। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फिर खुश होगी, दृढ़ हुआ विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है, तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का। 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाकर सास को छोड़कर अलग से और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, वह लड़की पाई। फिर रोवा बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी और मैं ब्याह दूंगी, मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति है, तू माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, न वलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो, परमात्मा उसका संस्कार था लड़की का। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के साथ, ऊंट जैसा हो गया जैसे ऊंट का ऊपर सामान धरे जब भी रोवे रडावे आ करे, और तारे जब भी नौकरा आ करे। उसने ना बता तेरा लाभ हो रहा कहानी हो रही है, चलो वजन धरे जब तक रोवे बेसिक, और तारे जब भी रडावे हडा हडा करे, तो बोझ घटाओ भगवान हम फिर भी रोवा, और धरे जब तले रोना है ही। तो वो परमात्मा ने, अब परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसकी लीला कुछ भी करो। उसने वह लड़की पहले संस्कार खत्म करे था उस बेटी का, पर वह ना मानी, चले बेटी अपना ले ले, और फिर रोनो का हमरा लड़की होगी, कर्म ठोक। फिर उसको बता दिया साफ शब्दों में, अगर भक्ति करनी है तो ढंग से कर, पूरा विश्वास कर। तो उस दिन के बाद उसका पूरा विश्वास के साथ लगी, अगला लड़का दे दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने इस मार्ग में लगने के लिए परमात्मा के इन फार्मूलों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राखोगे दाता ज्यों ही रहूंगा, और जो देवोगे सो खाऊं। फिर देखना इस मालिक की मेहर आपको ऊपर कैसे वर्षा होने लगेगी। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी हैं, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे, जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा। और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है, और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी। उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे, कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था
उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगहर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं। भाई अच्छी भक्ति करनिया आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमने उज्ज्वला दिखाई देता, वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर इन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर, और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गुरुजी बताते हैं कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो मृत्यु मेरी निकट आ गई है बच्चों, मुझे कुछ दिन वहां ले चलो, मेरी वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे सोचा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने सारी उम्र तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, मजदूरी की, और तुम्हारे को कितने प्यार से पाला पोसा, और क्या हम इतना नहीं कर सकते? प्रत्येक बच्चा सोचेगा, जिसका अक्षमता होगी कोशिश करेगा अपने माता पिता को हम पूरा सुख दें। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और काशी शहर के अंदर जाकर धर्मशाला किराए पर ले लेकर कमरे वहां रहने लग गए। और वही उनके धर्मगुरु भी होते थे, उन ब्राह्मणों से कथा सुनते अपने धर्मशालाओं में जाकर वही रहने लगे। उनके बच्चों ने उनकी व्यवस्था कर दी। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति हमारे जो शिष्य हैं ये कमरा लेकर रहते हैं। उन्होंने उनके बच्चों से कहा कि तुम अपने माता पिता को हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे। अब वहाँ रखेंगे तो वो दक्षिणा अधिक देंगे, अंडरस्टूड था। तो वो ठीक है जी, आप रख लो, यहाँ आपके सानिध्य में रहेंगे और अच्छी बात है, कथा आपके ज्ञान सुना करेंगे, आपसे ज्यादा संपर्क में रहेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया। उनके मान लीजिए धर्मशाला में 10 रुपये महीने में खर्च होते, तो गुरु जी की दक्षिणा समेत वो 20 रुपये देने लगे महीने के। तो उन इस लालच में सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आम जन साधारण, ब्राह्मण जो गुरु पद पे थे उनका जिक्र है, उन्होंने अपने लालच में या आफत मोल ले ली। अब सब ने अपने माता और पिता, बूढ़े बूढ़े सारे वहां छोड़ दिया अपने अपने गुरुओं के पास। अब उन गुरुओं के पास 10-10 बूढ़ा और बुढ़िया होगी। पुण्यात्माओं वृद्धावस्था में तो एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाए, हर उनके गल में गलगी 10-10। अब उन्हें फिर मीटिंग करी, गया तो बात बिगड़ गई। उन्होंने मीटिंग करी, सारा ने कैसा करो, इनकी जल्दी टिकट काटो, यहां से जल्दी खत्म करो इनको। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि गंगा के किनारे उन्होंने एक जैसे लकड़ी काटने का करौंत देखा हुआ आपने, आजकल तो ये आरे बन गए इसके बिजली के, वैसे गांव होते हैं लकड़ी, इनके पास आरे करौंत होता है एक लंबा सा दांते से का, और दोनों तरफ से पकड़कर लकड़ी चीरा करते हैं, उससे लंबे लंबे दांते होते हैं उसके दांतरे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਂ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁਣ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਸਹੂਗਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਭਗਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਫੇਰ ਚੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਕੇਲੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਭਗਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 2 ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਟੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਲਵਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਡਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਟੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਦੁਖੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਖੀਰੀ ਕੱਟੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਰੀ। ਸਾਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸ਼ੁਕਰਤ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਆ ਕੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਏ, ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਛ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਚਲ ਗਏ 2, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਤ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਆ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ 24 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵੇਰ ਦੇ 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਭੂਤਨੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਭੂਤਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਲੂਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਸਹਿਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਾਊਂਗਾ ਮੰਮੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਨਖਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਪ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਚੂਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ 4 ਕਮਰੇ, 5ਵੀਂ ਲੌਬੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਰਸੋਈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।